Hello everyone. Once again I am Dr. Prasant Thakur. Today we are going to discuss very basic one topic, that is plasmapheresis. Let's start. What is plasmapheresis? It is a experimental procedure. क्या है ये? It is an experimental procedure. यस ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है, परफॉर्म इन एनिमल। किस में परफॉर्म करते हैं इसको? एनिमल में। परफॉर्म्स इन एनिमल। यस कौन से एनिमल में पहली बार ये परफॉर्म किया गया था? डॉग में। यस ठीक है। सो क्या है? प्लाज्माफेरेसिस इज अ एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, यस, टू demonstrate importance of plasma protein and synthesis of plasma protein in liver। यस इस प्रोसीजर से हमने देखा कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन की क्या इंपॉर्टेंस है और ये लिवर में ही सिंथेसाइज होता है या नहीं, इसकी इंपॉर्टेंस हम प्लाज्माफेरेसिस से देखते हैं। आ रहा समझ में? तो प्लाज्माफेरेसिस में क्या करते हैं अपन? देखो प्रोसीजर सुनो ध्यान से। यस प्रोसीजर क्या है? एक डॉग था, यस एक डॉग लिया हमने, यस उसका पूरा का पूरा ब्लड हमने निकाल लिया। यस ये प्रोसीजर एनिमल में क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें लाइफ क्या है? लाइफ थ्रेटनिंग है। आ रहा समझ में? यस कंप्रोमाइज, लाइफ कंप्रोमाइज होती है, इसलिए हम इसको ह्यूमन बीइंग में परफॉर्म नहीं करते। बट इससे हमने इंपॉर्टेंस देखा। प्लाज्माफेरेसिस क्या है? इसके बाद हम इसको देखेंगे कि प्लाज्मा का एक्सचेंज हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। पर ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है जो कि पहली बार डॉग में की गई। क्या किया गया? डॉग का पूरा ब्लड निकाल लिया गया। आ रहा समझ में? सेलाइन से वॉश कर लिया गया, जिससे पूरा प्लाज्मा, ब्लड, प्लाज्मा प्रोटीन सब निकल गए। आ रहा समझ में? इसके बाद सेपरेटर के द्वारा हमने ब्लड अलग करा, प्लाज्मा अलग करा। आ रहा समझ में? प्लाज्मा से प्लाज्मा प्रोटीन अलग करा। एनी डाउट? फिर उसके बाद हमने ब्लड प्लाज्मा को मिलाया, प्लाज्मा प्रोटीन अलग कर दिया और उसको क्या कर दिया? डॉग में डाल दिया। आ रहा समझ में? तो हमने देखा कि डॉग तुरंत मर गया। आ रहा समझ में? सडन शॉक कंडीशन में, बिकॉज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। यस ठीक है। अच्छा हमने पहले ऐसा करा कि सिर्फ ब्लड डाल दिया, प्लाज्मा नहीं डाला, तो प्लाज्मा नहीं डाला तो प्लाज्मा प्रोटीन नहीं गए, तो वो तुरंत मर गया। आ रहा समझ में? फिर हमने क्या देखा कि ब्लड लिया और प्लाज्मा लिया, दोनों को मिला दिया। आ रहा समझ में? मतलब ब्लड फॉर्म एलिमेंट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, बट इसमें से प्लाज्मा प्रोटीन निकाल दिया। तो इससे जो डॉग था वो शॉक की कंडीशन में था। आ रहा समझ में? हाईली शॉक कंडीशन में था, बट मरा नहीं। क्यों नहीं मरा? क्योंकि हमने उसको हाई प्रोटीनियस डाइट में रखा। जब उसने बहुत ज़्यादा हाई इंटेक ऑफ प्रोटीन रखा, आ रहा समझ में, तो उसका लिवर ने 7 दिन के अंदर, मतलब 1 वीक के अंदर, जो शॉर्ट था प्लाज्मा प्रोटीन का वो सिंथेसाइज करके उसके ब्लड में डाल दिया, जिससे वो बच गया। आ रहा समझ में? फिर हमने क्या करा? हमने वही करा, प्लाज्मा प्रोटीन निकाला, ब्लड और प्लाज्मा तो चढ़ा दिया। आ रहा समझ में? और उसका जो लिवर है, लिवर भी कट करके निकाल दिया। अब इवन आफ्टर हाई इनटेक ऑफ प्रोटीन, हमने उसको खाने में प्रोटीन दिया, हाई प्रोटीनियस डाइट दिया, उसके बाद भी वो मर गया। बिकॉज क्योंकि जो प्लाज्मा प्रोटीन है हमने पहले निकाल दिया था। हाई प्रोटीन डाइट तो दिया, बट लिवर में प्लाज्मा प्रोटीन बनते हैं, ये बन नहीं पाए, तो वो मर गया। इससे ये समझ में आया कि प्लाज्मा प्रोटीन की इम्पोर्टेंस क्या है और प्लाज्मा प्रोटीन लिवर में बनते हैं। आ रहा समझ में? दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लाज्माफेरेसिस। आ रहा समझ में? इस प्लाज्माफेरेसिस की यूजेस क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है इन मेडिकल साइंस। सो प्लाज्माफेरेसिस का हम उपयोग क्या कर सकते हैं? जैसे जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो काय में होती हैं? प्लाज्मा, सीरम में। तो हम क्या करेंगे? किसी को ऑटो इम्यून डिसीज़ हो गई, सपोज क्या हो गई? ऑटो इम्यून डिसीज़। ऑटो इम्यून डिसीज़ वो डिसीज़ है
जिसमें हमारी एंटीबॉडी हमारे ही अगेंस्ट काम करती है। मतलब जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र हैं, जो सोल्जर्स हैं, जो हमारे को फॉरेन बॉडी से बचाते थे, वो अब हमको ही मारने लगे, हमारी सेल को मारने लगे, हमारे ऑर्गन टिश्यू को मारने लगे। आ रहा समझ में? जैसे ग्रेव डिसीज़ में होता है, मिस्थेनिया ग्रेविस में होता है। आ रहा समझ में? यस, न्यूरोपैथिक डिसीज़ में होता है। यस, गुलेन बेरे सिंड्रोम में होता है। यस, ऐसी जितनी भी ऑटो इम्यून डिसीज़ है, यस, इसमें हम इसका उपयोग कर लेते हैं। कैसे? हम पूरा ब्लड निकालते हैं, उसमें से प्लाज्मा अलग कर लेते हैं और ब्लड री इंसर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ जो हमारे पास दूसरे प्लाज्मा है उसको ऐड करके। मतलब प्लाज्मा फ्रेसिस वो प्रोसेस है जिसमें हम हमारे पास जो हमने डोनेट करके किसी का ब्लड लिया था उससे हमने ब्लड अलग कर दिया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट अलग कर दिया, प्लाज्मा अलग कर दिया। उस प्लाज्मा को हमने उस रेसिपिएंट में डाल दिया और जो प्लाज्मा निकला है उसमें क्या होंगी? एंटीबॉडीज़ जो हमको नुकसान कर रही थी। तो ऑटो इम्यून कंडीशन में हम क्या कर देते हैं? एक्सचेंज ऑफ प्लाज्मा, नोन एज प्लाज्मा फ्रेसिस। इससे क्या होगा? ये कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में अभी भी एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, बट आपको टेम्परेरी रिलीफ बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ है वो शॉर्ट हो जाएंगी, एबनॉर्मल वाली निकल जाएंगी, तो पेशेंट सर्वाइव करेगा। आ रहा समझ में? तो प्लाज्मा फ्रेसिस क्या है? एक्सचेंज ऑफ प्लाज्मा इन रेसिपिएंट। ओके, ऑटो इम्यून डिसीज़ में करते हैं। कौन कौन सी ऑटो इम्यून डिसीज़ है? फिर से बता रहा हूँ, मिस्थेनिया ग्रेविस एक मस्कुलर डिसऑर्डर है, मसल वास्टिंग डिसीज़, मसल टूटती है। आ रहा समझ में? इसके बाद कौन सी डिसीज़ है? पॉली न्यूरोपैथिक डिसीज़। यस, न्यूरोपैथिक, यस, एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ एंटीबॉडीज़ और इम्यूनोग्लोबुलिन्स इन न्यूरोपैथ। आ रहा समझ में? हमारे न्यूरॉन में, और ये न्यूरोपैथी कर देंगे। आ रहा समझ में? ठीक है। इसके बाद क्या होगा? जो भी अदर डिसीजेज है लाइक आपका गुलेन बेरे सिंड्रोम है, ये जितनी भी ऑटो इम्यून डिसीज़ है इसमें प्लाज्मा फ्रेसिस का उपयोग कर सकते हैं। आ रहा समझ में? थैंक यू वेरी मच।